चंद ही मिनटों पहले, घंटा डेढ़ पहले ही केपी में बहुत खौफनाक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, बम फटा है, उत्कृष्ट बम हमला हुआ है गाड़ी के जरिए। अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर बन्नू में पुलिस स्टेशन के ऊपर, और 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 100 से ज्यादा टीटीपी के फाइटर्स ने हमला कर दिया। आप इनकी कोई जंग भी देख लें, इन्होंने हमेशा कौम की नाक कटवाई है, इन्होंने हमेशा कौम का सर नीचा किया है। क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ऐसे डिटेल सामने आए हैं कि अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अब वो चंद किलोमीटर के फासले पर 12 जनाजे रख के बलूचिस्तान के पश्तून बैठे हुए हैं, और वो 12 जनाजे भी रियासत के बेटों के जनाजे हैं। वो रियासती एहलकार थे, वो पुलिस एहलकार थे। कल हमने आपको आजादी के नारे दिखाए थे, आज मौत के नारे हैं। आप किसी इंडिपेंडेंट कमीशन से इंक्वायरी करा लें, सबका सर शर्म से झुक जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने हमेशा हर जंग हारी है और कौम को बदनाम करवाया है। वहाँ पर पंजाबी गानों पर तेरे नाल नचना पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। कोयटा शहर में जहाँ पर जनाजे रख के पूरा कोयटा शहर सोगवार बैठा है, और वो जनाजे भी सिविलियंस के नहीं हैं, वो बावर्दी पुलिस एहलकार बेटों के हैं जो रियासत के अपने बेटे हैं। ना जो सूरत हाल थी 71 में बनी कि हम लड़ने की बजाय हम लड़ते तो इतनी जल्दी इंडिया जो है वो। पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में बड़ी ही दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। पंजाबी गानों पर पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों की लाशों के पास डांस किया जा रहा है। आप समझ सकते हो अफ़गानिस्तान तालिबान किस तरीके का बिहेव कर रहा है पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के साथ, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच जिस तरीके से चीज़ें होती हैं इसी तरीके से होती हैं। अफ़गानिस्तान पर भी पाकिस्तान काफ़ी हमले करता है, उसका ये एक प्रकार से रिप्लाई है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के। उससे 1-2 किलोमीटर पर ये गानों पर नाच रहे हैं, यानी कि जिनमें इतनी हसासियत भी नहीं है, जो इतने इतने इनसेंसिटिव लोग हैं, वो कल रियासत का क्या बयानिया बनाएंगे। और अब देखिए कि कोयटा में हमारे वज़ीर-ए-आज़म गए, हमारे आर्मी चीफ गए, हमारा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का बैठा, उन्होंने सब ने तय किया कि जी दहशतगर्दों के पीछे ना किसी को नहीं छोड़ना। रियासत की संजीदगी क्या दहशतगर्दों से लड़ने के। चौथे दिन वहां पर जहां पर जनाजे पड़े हुए, वहां पर तेरे नाल नचना पर नाच रहे थे। कोई अकाउंटेबिलिटी है हमारे अंदर? कोई इस पे पूछेगा कि ये इन बंदरों को कौन जमा करके लेके गया था, किसने सिलेक्ट किए ये बंदर भाई, और ये किसने इनको इजाजत दी कि वहां पर म्यूजिक लगा के नाचें? इतने टेंस माहौल में एक शहर में लाशें पड़ी हुई हैं और वहां पर ये नाच रहे हैं, ये कैसे हुआ? किसने इजाज़त दी? क्योंकि जाहिर बात है वो खुद से अपनी जेब से उन्होंने मोबाइलों पर गाने तो नहीं लगाए हुए थे, वहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम अरेंज हुआ होगा, किसी अफसर से इजाज़त नहीं, और अफसर वहाँ पे बैठे भी होंगे जो देख रहे होंगे ये नाच गाना, कूदते बंदर नाचते, कोई तो होंगे ना वहाँ पर। कहाँ पर गई अकाउंटेबिलिटी कि जहाँ पर आर्मी चीफ के वर्ड को सीरियस नहीं लिया जाता, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के वर्ड को सीरियस और चीफ मिनिस्टर के वर्ड को सीरियस नहीं लिया जाता कि भाई इतनी संजीदा सूरत हाल है, इतनी परेशान कुन सूरत हाल है, ये दरिंदे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लड़ना है, वहाँ पर लड़ने की बजाय नाचना शुरू हो गया। ये जो हमला है ये एक ऐसे इलाके में हुआ है जो बॉर्डर के एकदम 40 किलोमीटर दूर था। अब इसकी डैमेज आप देख लीजिए। ये पुलिस स्टेशन है नहीं बोलूंगा, ये तो था बोलूंगा पुलिस स्टेशन। ये आप देखिए, ये जो डैमेज आप देख रहे हैं पूरा तहस महस हो गया है, पूरा उजाड़ हो गया है। ये एक टाइम पे पुलिस स्टेशन हुआ करता था। अब यहाँ पे हुआ कैसे, एक नंबर वहां पहुंच गया, उसने वहां एक गाड़ी में आया वो, और उस गाड़ी में 1500 kg एक्सप्लोजिव्स थे, 1.5 टन, और वो गाड़ी वहां आया और वो हो गया। फिर ये पूरा डैमेज हो गया, बहुत सारे पुलिसकर्मी वहां मारे गए। फिर जो बचे कुचे पुलिस वाले थे उनको मारने के लिए और आक्रमण करने के लिए 100 से ज्यादा टीटीपी के फाइटर्स फिर कूद पड़े। उन्होंने वहां पे अंदर आ गए, उन्होंने जो भी बचे कुचे पाकिस्तानी पुलिस वहां पे थे, इनफैक्ट फ्रंटियर कोर के भी जो लोग थे वहां पे, उनको वहां पे ठोक दिया। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स इस हमले से पहले से ही उस पुलिस स्टेशन के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे थे। उन्होंने पूरे
पोजीशंस आइडेंटिफाई कर लिए थे कि कौन से पुलिसकर्मी कहां पे मौजूद है उस पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर। एक बार उन्होंने वो टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद में हमला हुआ, उसके बाद में यह एम्बुश हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि जब यह हमला हुआ तो तुरंत वहां पे हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया था उस एरिया में। तो वहां से एम्बुलेंस और जो रीइंफोर्समेंट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग थे, फ्रंटियर कोर के थे, पुलिस थे, वो रीइंफोर्समेंट्स को वहां भेजा जा रहा था। और जब वो रीइंफोर्समेंट के कॉन्वॉयज वहां आ रहे थे तो उनकी भी फील्डिंग लगी थी, उनके ऊपर भी एम्बुश अटैक हो गया। और ये जो रीइंफोर्समेंट है, अब क्यों इतना समय लग गया वो पता नहीं, आधा 30 मिनट्स to 60 मिनट्स के बाद में वहां पे आए। जी हाँ, डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, वो रीइंफोर्समेंट तक वो तुरंत नहीं भेज पाए वहां पे। और फिर जैसे तैसे वो आए, फिर उनके ऊपर भी हमला हो गया। और माना जा रहा है ये जो क्वाडकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स जो हैं, ये ऊपर से वो जो कॉन्वॉय आ रहा था इनको सो कॉल्ड रेस्क्यू करने के लिए, उनको भी मॉनिटर कर रहा था। और फिर उनके ऊपर भी इन्होंने हमला कर दिया। लिख के जा, बॉडीज को नहीं वापस ली हमने, कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअलिटीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन उसका कोई एग्जिट प्लान जनाबे वाला, ये वही वजीरी हैं कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में बात हो रही थी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है उसका एक बहुत ही अद्भुत, मतलब अद्भुत ही बोलूँगा मैं, ये एक ऐसी चीज़ आई है सामने कि पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों की लाशें रखकर पंजाबी लोगों को ट्रोल करने के लिए पंजाबी गानों पर डांस किया गया है लाश के सामने। ऑब्वियसली एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, बट अफ़गानिस्तान के कमांडर्स, तालिबान कमांडर्स ने ये घटना क्यों अंजाम दी, इसके पीछे का कारण ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच हाल फिलहाल में जो कुछ चल रहा है बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल चल रहा है। हाल फिलहाल में अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें स्कूल्स वगैरह में एयर स्ट्राइक हो गई थी, जिसके कारण बहुत सारे मासूम बच्चे मारे गए थे। तो ऑब्वियसली ये रिवेंज गेम चल रहा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। इवन पाकिस्तान जब पैदा नहीं होता उसके पहले की हिस्ट्री है। अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे अफ़गानिस्तान और भारत को, मतलब उस टाइम का ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया था ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन को अफ़गानिस्तान के लोगों ने कभी नहीं माना, उन्होंने हमेशा से इसका विरोध किया। उनका कहना था कि पेशावर हमारा इस हिस्सा है, पेशावर में पश्तून आबादी रहती थी, पेशावर भी हमारा हिस्सा है। तो ब्रिटिश इंडिया जब ख़त्म हुआ, भारत पाकिस्तान वजूद में आए। पाकिस्तान जब वजूद में आता है तो पाकिस्तान का जो अटक है उसको अफ़गानियों का बोलना था अटक के उस तरफ से हिंदुस्तान है, अटक के इस तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान है। मतलब अफ़गानी हमेशा से, पाकिस्तान तो कोई कंट्री थी नहीं, हिंदुस्तान को ही जानते थे। तो आप समझ सकते हो वो अभी भी क्लेम करते हैं कि जो हिस्सा पेशावर है वो उनका है, पश्तून आबादी वहाँ पर है। तो ये एक उनकी हमेशा से एक पुरानी लड़ाई रही है। अब तालिबान को जितना सपोर्ट पाकिस्तान ने किया था जब अमेरिका, रशिया, तब आप समझ सकते हो किसी ने नहीं किया। अब तालिबान पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। एक वही पुरानी हिस्ट्री और जमाने भर की चीज़ें। और साथ ही साथ तालिबान के इंडिया के साथ रिलेशनशिप इतने ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं कि तालिबान ये भी करता है कि हमारा DNA हिंदुस्तानी है। इस तरीके की बात तालिबान की तरफ से आई है। तो आप समझ सकते हो कि यार चीज़ें कितनी आगे निकल चुकी हैं। भारत अफ़गानिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा क्लोज हुए हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हमेशा से रिश्ते ख़राब थे और भी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। क्या कहना है आपको इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब